आज एक हम लोग राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आपके सामने उपस्थित है। एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने बताऊंगा। तो ये योजना बनी कि आज देश भर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार के मंत्रीगण विभिन्न स्थानों पर गए हैं केंद्रीय निर्देश के अनुसार। तो मुझे पटना आने का निर्देश हुआ। मुझे संतोष भी मिला कि पटना मेरी लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी है। और बाकी फिर प्रदेश की योजना से इसको और नीचे हम लोग ले जाएंगे, जनता के बीच में बताएंगे। तो ये जो बजट है, इसके थोड़ा बैकग्राउंड को आपको देना जरूरी है। कोरोना काल की चुनौती, पीड़ा, अवसर, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कोरोना में मैनेज करने में जो हिम्मत दिखाई, जो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, उसके बाद ये बजट आया है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके पूर्व लगभग 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है। 3 आत्मनिर्भर भारत की योजना, आरबीआई की योजना। आपको मालूम है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल खिलाया गया। 8 करोड़ अपनी माताओं को गैस का चूल्हा फ्री दिया गया महीनों तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और किसानों को, मजदूरों को, माताओं को 40,000 करोड़ रुपए भेजे गए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट। और याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज हुआ था किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको निर्मला जी ने घोषित किया था, जिसमें बिहार के मखाना को भी ढांचागत सुविधा देने की बात थी। तो ये 27 लाख करोड़ का जो पूरा अभी तक का आत्मनिर्भर पैकेज था गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, इस तरह भैया शांत रहिए, इस बजट को उसके साथ मिलकर देखना चाहिए। ये मुझे पहली बात आपसे कहनी है। अब इस बजट के मूल बिंदु क्या है? हम कोरोना की चुनौतियों से जूझे हैं। तो पहला संकल्प है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत और संकल्पित भारत। मैं रिपीट करूंगा, इस बजट की पहली पृष्ठभूमि है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित भारत और सुरक्षित भारत। तो इस बजट में इस बात का दर्शन है कि हमें भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में और काम करना है, और केंद्र सरकार ने इसमें पहल किया है। दूसरा, हमें स्वच्छ जल देना है भारत के लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज क्लीन, उस दिशा में प्रयास किया गया है। तीसरा है, हमें स्वच्छता की ओर और ध्यान देना है। अर्बन क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में जो वेस्ट आते हैं उसको ठीक करना, उसका ध्यान दिया गया है। और चौथा कि हमें उन जिलों में जहां माल न्यूट्रिशन बहुत है बच्चों में, लोगों में, तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो फिर रिपीट करूंगा, स्वस्थ भारत नंबर 1, स्वच्छ भारत नंबर 2, सुरक्षित भारत नंबर 3 और संकल्पित भारत। जब भारत स्वच्छ बनेगा तो संकल्पित बनेगा। अब इसमें क्या क्या किया गया है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, इस बात को आप नोट करें। पहले स्वास्थ्य का बजट था 94,000 करोड़, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2,38,000 करोड़, 137% बढ़ोतरी हुई है। 94,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर कर दिया गया 2,38,000 करोड़, 137% वृद्धि हुई। और इसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 64,180 करोड़ की नई योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत
602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बने, टर्शरी केयर हो। तो आप देख रहे हैं कि निचले स्तर तक क्रिटिकल केयर को मजबूत किया जाए, ये इस योजना का केंद्र बिंदु है। तो जिसे कहते हैं भारत सरकार ने दिल खोलकर स्वास्थ्य के कल्याण के लिए दिया है, इसको हमारे पत्रकार में ध्यान रखें तो बड़ी कृपा होगी। अब मैं आता हूं दूसरी बात। दूसरा विषय है, जल स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जल साफ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो जल जीवन मिशन इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत 2,87,000 करोड़ की योजना प्रारंभ की जाएगी और 4,378 जो अर्बन बॉडीज हैं देश भर में, नगर पालिका, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया आप लोग जानते हैं, वहां के 2,86,00,000 घरों में साफ जल आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2,87,000 करोड़ की योजना जल जीवन मिशन, 4,378 अर्बन बॉडीज में जो 2,86,000 घर हैं, वहां पर पीने का पानी अच्छा मिले, टैप वाटर मिले, ये योजना उसकी है। और कई जगह प्रदेशों में भी काम हो रहा है, बिहार में भी काम हो रहा है, अच्छी बात है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने शुद्ध जल की बात की। अब तीसरा आता है कि जो आपके स्वच्छ भारत, अच्छी सफाई की योजना हो, जो गंदगी होती है, जो स्लज होता है, उस सबके डिस्पोजल की बात की जाए, उसके लिए 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़ का इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। तो मैंने स्वास्थ्य की बात की, मैंने स्वस्थ जल जीवन मिशन की बात की, और मैंने शहरी भारत को स्वच्छ करने में ये बात की। अब जो पोषण अभियान है, आपको मालूम है कि हम लोगों ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। वो डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए थे, जो बाकी थे, तो हमारे प्रधानमंत्री की नई सोच होती है कि वैसे जिले जो विकास के क्रम में पीछे हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और उसी में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनका नाम दिया है हम लोगों ने। एस्पिरेशन मतलब जहां आशा बनानी है, तो वहां पर हम पोषण को मजबूत करेंगे, उसके लिए भी योजना इस बजट में। तो पोषण की योजना, स्वास्थ्य की योजना, शुद्ध जल की योजना और गंदगी की सफाई की योजना। तो आप जब इतना बड़ा एलोकेशन देखेंगे जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, तो हमारा संकल्प सिद्धि की ओर जाएगा। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संकल्पित सुरक्षित भारत और संकल्पित भारत। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये एक पहली बात है। अब हम आते हैं कृषि पर। तो कृषि की आजकल बहुत चर्चा होती है। हाँ, मैं मोटा बोल गया, क्षमा करें। और इसी आत्मनिर्भर भारत में 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। कोविड के वैक्सीन 35,000 करोड़। और ये वैक्सीन सिर्फ 35,000 करोड़ पर ही नहीं है। मेरे पास निर्मला जी का बजट भाषण है, इसमें मैं चाहता हूं आपको पढ़ाई दूं, क्योंकि पटना के पत्रकार हमारे बड़े स्नेहिल हैं, तो मुझे लगा कि मैं उनको बोल दूं। मैं पैराग्राफ 38 पढ़ रहा हूं। I have promised 35,000 crore for COVID-19 vaccine in BE 21-22. I am committed to provide further funds if required. तो अगर कोविड के लिए और पैसे की आवश्यकता होगी तो बजट में साफ कहा हुआ है, वो भी देंगे। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। और आपको मालूम है मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में भारत का जो वैक्सीन बना है, जिस पर कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग टिप्पणी करते थे, कुछ लोग भाजपा का वैक्सीन बोलते थे, आज वो भारत का वैक्सीन भारत में तो वही है। क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या ब्राजील और क्या बड़ी संख्या में अफ्रीकी देश सब कह रहे हैं कि हमें भारत का वैक्सीन चाहिए। स्वस्थ भारत में एक और आपको बात हम कहना चाहेंगे। एक दवा होती है वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बच्चों को स्वस्थ करती है।
चाइल्ड डेथ रोकती है, बच्चों की मृत्यु को। अभी तक ये सिर्फ 5 स्टेट में था, अब इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो स्वास्थ्य की दिशा में एक समग्र सोच इस बजट में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दूसरा विषय में आता हूं मित्रों, कृषि पर। कृषि की चर्चा बहुत होती है, तो मैंने पहले कहा इस बजट का एक दर्शन है, एक सोच है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज में आपके सामने रख रहा हूं। आपको जो भी उपयोग होगा इसका आप देखेंगे। अब आप देखिए कृषि में हम लोगों ने क्या काम किया। पहला काम आपको मालूम है कि भारत के 11 करोड़ किसानों को हम देते हैं 1,15,00,000 करोड़ रुपया, 2,000 हर 3 महीने पर, 6,000 हर साल। तो उसमें बिहार के भी लाखों किसानों को देते हैं। वो कोविड में भी चला है, आगे भी चलेगा। 90,000 करोड़ रुपया हम फसल बीमा योजना में दे चुके हैं, आपको मालूम है। कभी किसानों पर चर्चा होगी तो अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला क्या है, स्वामित्व स्कीम। आपको डिजिटल ओनरशिप कार्ड मिलेगा। अभी तक ये लगभग 1250 गांव में चल रहा था, जहां दे दिया गया, अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अब आपकी जमीन के स्वामी आप बनेंगे बटन से, कोई देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। कृषि के लोन, बहुत चर्चा होती है, कृषि का लोन कितना होगा। 16,05,000 करोड़ के कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है इस बजट में। 16,05,000 करोड़ आजकल का हाईएस्ट है। याद करिए, पहले एक बार 50,000 लोन माफी की बात करते थे तो बहुत हल्ला करते थे कांग्रेस के लोग। अभी मैंने बताया कि हम लोग 1,15,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं किसानों को, 11 करोड़ किसानों को, और अब हम 16,05,000 करोड़ के कृषि लोन की व्यवस्था कर रहे हैं इस बजट में। जो ग्रामीण का ढांचागत व्यवस्था हमको करनी है, उसको हम लोग 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर रहे हैं, 10,000 करोड़ बढ़ाया। और जो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए 5,000 करोड़ था, उसको 5,000 करोड़ रुपया और बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, जो देश के आईटी मंत्री को मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, किसानों को बटन दबाकर मंडी मिले, जिसे कहते हैं ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक इसमें लगभग 1.5 करोड़ किसान 1,000 मंडियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1,40,000 करोड़ का व्यापार किया है। मतलब आजकल मालूम है, बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उगती है, किशनगंज में पाइनएप्पल उगता है। लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बटन दबा के दक्षिण भारत के किसी भी व्यापारी से आप उसको बेच सकते हैं। ये है ई मंडी। तो 1,000 ई मंडियों की ओर खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमने किसानों की चिंता की, हमने स्वास्थ्य की चिंता की। अब गरीबों के लिए क्या किया। गरीबों के लिए 2 बहुत स्पेसिफिक चीज इसमें है। उज्ज्वला योजना 8 करोड़ किसानों को, माताओं को देते हैं हम। 1 करोड़ लाभार्थियों को और देंगे उज्ज्वला योजना। आपको मालूम है, गैस कनेक्शन। तो 8 करोड़ के अलावे अभी 9 करोड़ हो गया, ठीक है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा। और प्रवासी मजदूरों को बहुत दिक्कत होती थी। बिहार का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाए, मुंबई में मजदूरी करे, तुम्हारा नाम राशन कार्ड पे नहीं है, जाओ अपने गांव जाओ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। भारत एक है, भारत का राशन कार्ड एक है। तो ये 1 राशन कार्ड जब बनेगा, तो अभी ये 32 राज्यों में शुरू किया गया है पायलट में, अब इसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो मतलब मुंबई में बिहार का बेटा जाता है मजदूरी करने, तो कहेगा ये है मेरा राशन कार्ड, मेरा हिस्सा यहां दे दो, मेरे परिवार का बिहार में मिलेगा। दिस इज 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसको पूरे देश में हम लागू करने जा रहे हैं। तो मेरा विभाग भी इसमें काफी लगता है, कंज्यूमर अफेयर्स के साथ साथ मैं लगा हुआ था। मुझे बहुत संतोष है कि आज हम लोग देश में एक क्रांतिकारी डिजिटल बदलाव कर रहे हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो आज मैं प्रोग्राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपया देने की घोषणा कर रहा हूं। और मैं वो चेक लाया हूं। मैंने कहा कि मैं पटना में ही
कहाँ है अपने राजेश जी, कहाँ हैं राम जन्मभूमि निर्माण? राजेश जी को बुलाइए। मोहन जी, मैं सीधा इसको हैंड ओवर करूंगा राम जन्मभूमि निर्माण। मोहन जी आइए ऊपर आइए। माननीय मोहन जी, माननीय राजेश जी, तो ये आप चेक देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यही वो ट्रस्ट है जिसके नाम से राशि दी जाती है। तो ये मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संसदीय ब्रांच का मेरा अकाउंट से मैं 11 लाख रुपये अपनी ओर से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बहुत विनम्रता से, बहुत आदर के साथ समिति को सौंप रहा हूं, और इसके लिए मुझे अंदर से बहुत ही संतोष मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आज मैं काम करूँगा। माननीय मोहन जी।